हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि रिलीज़ होने से पहले ही काफ़ी चर्चा में आ गई है, जो काफ़ी सेंसिटिव और रियलिटी पर बेस है। जी हाँ, द केरला स्टोरी। मेन लीड में नज़र आने वाली हैं अदा शर्मा, योगिता, सिद्धि लदानी, वहीं सोनिया बालानी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाते हैं 5 अफसरों के बीच में घिरी फातिमा, जो कि शालिनी होती है। वो अपने बैकग्राउंड के बारे में उन्हें बताती है कि उन्होंने आईएसआईएस क्यों ज्वाइन किया और उसकी वजह क्या रही। इसी के बाद हमें बताते हैं कि वो केरल में रहती हैं और उनके परिवार में केवल उनकी दादी और उनकी माँ होती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होती है और वो आगे की पढ़ाई के लिए नर्सिंग करना चाहती है, जिसके लिए वो केरल के कादरगोल्ड की नर्सिंग स्कूल में एडमिशन ले लेती है, जहां उसकी मुलाकात वहां पर उसके रूममेट से होती है, जिसमें उनका नाम होता है गीतांजलि, आसिफा और निमा। गीतांजलि हिंदू होती है, आसिफा मोमडन होती है और निमा कैथलिक होती है। इनकी दोस्ती कुछ समय बाद बहुत गहरी हो जाती है। इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि आसिफा के इरादे कुछ नेक नहीं होते हैं। वो यहाँ पर इन लोगों का ब्रेन वॉश करने आई है ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। इसी के बाद आसिफा को कुछ लोगों से साथ दिखाया जाता है, जो लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए उसे कहता है और उन्हें बाहर भेजने का प्लान करता है। इसी के बाद आसिफा अपना काम शुरू कर देती है और हिंदी रिलीजन के गॉड के बारे में अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जो गॉड अपने खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, वो उनके बच्चों का क्या ही करेगा। तब तुम अभी सब अपने अल्लाह को मानने लग जाओ और अपना धर्म परिवर्तन कर लो। उसी के बाद आसिफा तीनों को अपने घर ले जाती है, जहां वो अपनी फैमिली से मिलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसका घर हॉस्टल के काफ़ी पास होता है। आसिफा इसी के साथ एक प्लान बनाती है, दो अपने नकली भाइयों से अपने दोस्तों को मिलवाती है, जिसमें एक का नाम अब्दुल होता है और दूसरे का रमीज़ होता है। वहीं शालिनी और गीतांजलि को उसके दोनों भाइयों से प्यार हो जाता है और वो इसी के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए कहते हैं। जाने अनजाने में वो दोनों कट्टर बनती जा रही होती हैं। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शालिनी दिखाते हैं, जिसका नाम अब फातिमा हो चुका है और वो अपने पति के साथ होती है, जो कि रमीज़ नहीं, जिसका नाम इसाक होता है। और ये दोनों अफ़गानिस्तान में पहुंचते हैं। वहाँ पर जब वो पहुंचते हैं, तब फातिमा शालिनी को वहाँ पर कुछ सरकटे दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसे उल्टी आ जाती है और इसी के बाद पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है। फातिमा को अपने पति के साथ दिखाया जाता है। तब उसके पति को पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, किसी और का है। तब वो उसे बहुत मारता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका रेप भी करता है। इसी के बाद शालिनी अपनी स्टोरी अफसर को वापस सुनाते नज़र आती है, जिसे फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि स्कूल की स्टोरी होती है। जब वो एक बार एक मॉल में जाते हैं, तब वहाँ कुछ लड़के उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं, पर उस मॉल में कोई उनकी मदद नहीं करता। जिसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी आसिफा अपना काम शुरू कर देती है और उन्हें कहती है कि अगर तुमने हिजाब पहना होता तो कोई तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीज़ी नहीं करता। तुमने कभी किसी हिजाब पहने लड़की के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा है? इसी के साथ वो उनका ब्रेस्ट वॉर्न करने लगती है और वो सभी उनकी बातों में आ जाती हैं और वो अपना धर्म परिवर्तन करती हैं। धीरे धीरे वो हिजाब पहनने लगती हैं और उनके धर्म में बदलने लगती हैं। इसी के बाद पता चलता है कि शालिनी उसके भाई रमीज़ की माँ बनने वाली है। तभी शालिनी का बॉयफ्रेंड रमीज़ उसे छोड़कर चला जाता है। यहीं पर गीतांजलि को भी अब्दुल से प्यार हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। पर जब धर्म परिवर्तन हो जाता है, तब शालिनी और गीतांजलि की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। गीतांजलि का बॉयफ्रेंड उसे काफ़ी ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अपनी न्यूड फोटोज़ उसे भेजे, और वो प्यार में उसे भेजने लगती है। वहीं शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस वजह से वो किसी और से शादी कर लेती है। शादी के बाद शालिनी कोलंबो जाने के लिए तैयार होती है, पर दरअसल वो कोलंबो नहीं, सीरिया जा रहे होते हैं। यहीं गीतांजलि को भी अब्दुल सीरिया जाने को कहता है, जिसके लिए वो मना कर देती है और उसी के बाद वो उसकी सारी गंदी पिक्चरें वायरल कर देता है, जिस वजह से गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। उसी के बाद निमा भी शालिनी को कॉल करके बताती है कि उसके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, जिसमें आसिफा ने उसे अपने दोस्त से मिलवाया था,
वहाँ पर उसकी ड्रिंक पे कुछ मिला दिया, जिस वजह से कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसका रेप भी किया। इसी के बाद शालिनी को दिखाया जाता है, जो कि माँ बन जाती है। उसका एक बच्चा होता है। उसी के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है। तब शालिनी को उसके बच्चे से भी अलग कर दिया जाता है और उसे एक जगह ले जाया जा रहा होता है। तब शालिनी कुछ दिमाग लगाकर वहाँ से भाग जाती है और उसी के बाद अफगानिस्तान के पुलिस वाले शालिनी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो सारी सच्चाई अफगानिस्तान के पुलिस वालों को बताती है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आप बताएं, आपको ये मूवी कैसी लगी और इस सेंसिटिव केस के बारे में आप क्या कहेंगे जो केरल स्टोरी को बनाया गया है। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।